हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी को। यह मूवी 2005 की फैंटेसी फिल्म है जिसे एंड्रयू एडमन द्वारा डायरेक्ट किया गया है। यह मूवी 1950 के नॉवेल द लायन द विच एंड द वार्डरोब पर बेस्ड है। मूवी के शुरुआत में 1940 में वर्ल्ड वार 2 के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मन ने एक बमबारी अभियान को शुरू किया होता है। इसी दौरान हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मिसेस पेवेंसी होता है, और वो अपने बच्चों पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी को उस बमबारी से बचाने के लिए एक बंकर में लेकर जाती है। लेकिन अचानक एडमंड वापस घर में जाने लगता है और कहता है कि वो पापा की तस्वीर को घर में ही भूल गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पिता एक आर्मी है और वार में लड़ रहे हैं। तस्वीर लाने के बाद में वो लोग बंकर में छुप जाते हैं और अगली सुबह उनकी माँ उनको ट्रेन में बिठाकर प्रोफेसर डिगोरी खिड़की के पास पे भेज देती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में मिसेस मैक्रेडी उनको लेने के लिए आती हैं और प्रोफेसर के घर में ले जाकर उनको बताती हैं कि प्रोफेसर को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना कोई दौड़ेगा, ना कोई जोर से बोलेगा और ना ही कोई यहाँ पर किसी भी चीज को छुएगा, और सभी को उनके कमरे में छोड़ के चली जाती है। अगले दिन वो कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं, तभी लूसी पीटर से आकर लुका छुपी खेलने के लिए कहती है और पीटर गिनती शुरू कर देता है। सभी लोग छुपने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लूसी छिपने के लिए एक कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने पर लूसी एक बहुत बड़ी अलमारी को देखती है जो एक कपड़े से ढका हुआ होता है। लूसी उसके अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद में वो एक जंगल में पहुंच जाती है जहां पर बर्फबारी हो रही होती है। लूसी बहुत खुश होती है और आगे बढ़ती है। वहां पर उसे एक लैंप पोस्ट दिखाई देता है। वो लैंप पोस्ट के पास में जाती है और उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी वहां पर एक फान आता है जो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लूसी इस फान के पास में जाती है जो कि आधा इंसान और आधा बकरी होता है। वो लूसी से पूछता है कि क्या तुम ईव की बेटी हो, जिस पर लूसी कहती है कि मेरी मम्मी का नाम तो हेलन है। फिर वो फान उससे कहता है कि क्या तुम इंसान हो और यहाँ पर कैसे आई। लूसी इस फान को बताती है कि वो एक खाली कमरे में अलमारी से लुका छुपी खेल रही थी और यहाँ पर आ गई। फान उसको बताता है कि इस वक्त तुम नार्निया में हो और मेरा नाम टमनस है, और लूसी को अपने घर चाय पीने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो लूसी को बताता है कि नार्निया में 100 सालों से क्रिसमस नहीं मनाई गई है और 100 सालों से यहाँ पर विंटर ही है, और बताता है कि पहले हम लोग परियों के साथ में संगीत के धुन के साथ नाचते थे। और लूसी को उस धुन को सुनाता है। उस धुन को सुनकर पास में ही जल रही आग डांस करने लगती है और कुछ देर के बाद में लूसी को नींद आ जाती है। जब लूसी की आँख खुलती है तो वो कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, जिस पर टमनस कहता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है और रोते हुए बताता है कि मैं एक बहुत बुरा फान हूँ। लूसी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आप अच्छे फान हैं, आपने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, और उसको अपना रुमाल देती है आंसू पोंछने के लिए। टमनस लूसी को बताता है कि उसने उसका अपहरण किया है व्हाइट विच के लिए, और उस व्हाइट विच की वजह से यहाँ पर हमेशा सर्दियाँ रहती हैं, और बताता है कि उसका हुक्म है कि इस जंगल में कभी भी कोई भी इंसान भटकता मिले तो उसे पकड़कर उसके हवाले करना है। लूसी उसे अपना दोस्त कहती है, जिससे टमनस उसको लेकर लैंप पोस्ट के पास में आता है और उसे नार्निया से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर लूसी उसे अपना रुमाल देती है और वापस अलमारी से होकर बाहर उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर कोई भी टाइम नहीं गुजरा होता है। लूसी बाकी तीनों को नार्निया और टमनस के बारे में बताती है और वो लोग अलमारी को चेक करते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता है, जिस पर उन्हें लगता है कि लूसी झूठ बोल रही है। उन्हें लूसी की बातों पर यकीन नहीं होता है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लूसी सारा दिन उसी के बारे में सोच रही होती है और रात में सबके सो जाने के बाद चुपके से फिर वो उसी कमरे में अलमारी में जाती है, और उसके पीछे पीछे एडमंड भी अलमारी से नार्निया में उस लैंप पोस्ट के पास में पहुंच जाता है और लूसी को आवाज़ देता है। तभी तेजी से उसकी तरफ एक बग्गी आती है जिसमें एक औरत होती है और वो बताते हैं कि वो नार्निया की रानी है। वो एडमंड से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, जिस पर एडमंड बताता है कि वो अपनी बहन लूसी को ढूंढते हुए आया है, और बताता है कि यहाँ पर सबसे पहले लूसी आई थी और एक फान से मिली थी जिसका नाम टमनस है, लेकिन मैंने, पीटर और सुजैन ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर रानी उससे कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, आओ मेरे पास बैठ जाओ, और उसे अपने साथ बग्गी में बिठा लेती है और उसे टर्किश डिलाइट्स खाने के लिए देती है और कहती है कि वो उसके परिवार के बाकी लोगों से भी मिलना चाहती है क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं हैं और उसे उसके बाद नार्निया के राजा के लिए एडमंड से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। वो एडमंड को एक जगह दिखाकर बताती है कि उन पहाड़ियों के बीच में मेरा घर है, और वो उसे समझाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर लूसी आती है और एडमंड को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है और एडमंड से कहती है कि व्हाइट विच के पता चलने से पहले उन्हें वहाँ से निकलना है, जिस पर एडमंड कहता है कि व्हाइट विच कौन है। लूसी बताती है कि वो खुद को नार्निया की रानी कहती है, लेकिन वो नार्निया की रानी नहीं है। व्हाइट विच के बारे में सुनकर एडमंड डर जाता है और वे लोग वापस अलमारी से कमरे में आ जाते हैं और लूसी बहुत खुश होती है और पीटर को जगाकर बताती है कि अलमारी के अंदर नार्निया है और मेरे साथ एडमंड भी वहाँ पर गया
गया था, लेकिन एडमंड कहता है कि लूसी झूठ बोल रही है और वो लूसी का मजाक उड़ाता है, जिससे लूसी रोती हुई बाहर की तरफ भागती है और उसके पीछे पीटर और सुजैन भी भागने लगते हैं। लूसी भागते हुए प्रोफेसर से टकरा जाती है और उनसे लिपट जाती है। वो लूसी को मिसेज मैक्रेडी के साथ भेजकर पीटर और सुजैन को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों नार्निया के बारे में बताते हैं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हो सकता है कि लूसी सच बोल रही हो और उनको समझाते हैं कि हर चीज को लॉजिकली नहीं देखा जाता। फिर अगली सुबह में वो लोग घर के बाहर में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी उनकी बॉल खिड़की के शीशे को तोड़ देती है, जिस पर मिसेज मैक्रेडी चिल्लाती हैं, जिनकी आवाज़ को सुनकर वो चारों डर जाते हैं और छुपने के लिए उसी कमरे में आ जाते हैं और अलमारी के अंदर चले जाते हैं और नार्निया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी। फिर पीटर लूसी से माफ़ी मांगता है और लूसी उनको लेकर टमनस से मिलवाने के लिए जाती है। टमनस के घर में पहुंचने पर वहां पर उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वहां पर व्हाइट विच का नोटिस मिलता है, जहां पर लिखा होता है कि टमनस को इंसानों की मदद करने और उनको छिपाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पढ़कर सुजैन वहाँ से सबको चलने के लिए कहती है, जिस पर लूसी कहती है कि टमनस ने जिस इंसान की मदद की और उसको छिपाया वो मैं थी, इसलिए हमें टमनस को बचाना चाहिए। लेकिन एडमंड उसके खिलाफ होता है। तभी उन्हें बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें एक बीवर मिलता है, जो लूसी को एक रुमाल देता है, जिस रुमाल को लूसी ने टमनस को दिया था। बीवर उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उन लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तब बीवर उनसे कहता है कि किसी महफूज जगह चलकर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे पेड़ व्हाइट विच के जासूस होते हैं। अब वो लोग बीवर के साथ में उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पर बीवर उन्हें अपनी बीवी से मिलवाता है और डिनर करते समय इन चारों को असलन के बारे में बताता है और कहता है कि असलन ही नार्निया का असली राजा है। पहले वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब वो लौट आया है और तुम सबका स्टोन टेबल के पास में इंतजार कर रहा है। और उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि नार्निया में एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां आएंगी, जो नार्निया के केयर पेरवेल के सिंहासन पर बैठेंगे और व्हाइट विच को हरा कर अमन कायम करेंगे। और बताते हैं कि असलन ने उनके लिए सेना भी तैयार कर रखी है। यह सब सुनकर सुजैन और पीटर परेशान हो जाते हैं और वहां से लूसी और एडमंड को लेकर निकलने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर एडमंड नहीं होता है। बीवर समझ जाता है कि एडमंड इससे पहले भी नार्निया आ चुका है और व्हाइट विच के महल में जा रहा है। वो लोग एडमंड को रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन एडमंड महल के भीतर जा चुका होता है। पीटर उसको लेने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन बीवर उसको रोक देता है और बताता है कि व्हाइट विच का यही तो प्लान है कि तुम चारों को मार देना चाहती है और भविष्यवाणी को सच होने से रोक देना चाहती है। यह सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। फिर बीवर उनसे कहता है कि अब एडमंड को केवल असलन ही बचा सकता है, जिस पर पीटर कहता है कि हमें उसके पास ले चलो। वहीं दूसरी तरफ एडमंड महल के अंदर पहुंच चुका होता है और वहां पर फ्रीज हुए जीवों को देखता है और डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी इसके ऊपर व्हाइट विच का वुल्फ मॉग्रिम अटैक कर देता है, जिसे एडमंड बताता है कि वो एडम का बेटा है और उसे रानी ने महल में बुलाया है। अब वो वुल्फ एडमंड को लेकर रानी के पास में जाता है, जहाँ पर रानी एडमंड को अकेला देखकर बहुत गुस्सा होती है। तब एडमंड व्हाइट विच से कहता है कि मैं उन्हें आधे रास्ते तक ले आया हूँ। वो लोग एक बीवर के साथ में हैं और उसे बीवर के घर का पता भी दे देता है। व्हाइट विच एडमंड को बंदी बना लेती है और मॉग्रिम को एडमंड के भाई बहनों को ढूंढने के लिए भेज देती है। मॉग्रिम अपने बाकी भेड़िया दोस्तों के साथ में बीवर के घर पे हमला कर देता है। इन भेड़ियों से बचने के लिए बीवर तीनों को एक अंडरग्राउंड टनल से लेकर बाहर निकलता है। बाहर पहुंचने पर उन्हें एक लोमड़ी मिलता है, जो कि असलन का वफादार होता है। जब वहां पर भेड़िया आते हैं तो लोमड़ी से उन लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोमड़ी बीवर और उन तीनों को छुपा देता है और भेड़ियों को गलत रास्ता बता देता है। भेड़ियों के जाने के बाद में लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। वहां पर लोमड़ी उनसे बताता है कि उसने असलन को देखा है और असलन ने उसे बाकी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ एडमंड को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट विच के कैद खाने में होता है और वहां पर उसकी मुलाकात टमनस से होती है। कुछ देर के बाद में वहां पर व्हाइट विच आ जाती है और एडमंड से बताती है कि उसके भेड़ियों ने उसके परिवार को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला, वो लोग कहाँ पर हैं। जिस पर एडमंड बताता है कि उसे नहीं पता। व्हाइट विच एडमंड को मारने वाली होती है। तभी एडमंड उससे बताता है कि वो लोग किसी असलन के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर टमनस उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है कि एडमंड यहाँ पर नया है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है। व्हाइट विच एक सिपाही को बुलाकर टमनस को वहाँ से बाहर भिजवा देती है और टमनस से कहती है यहाँ पर तुम इसी की वजह से आए हो, क्योंकि तुम्हारी खबर इसी ने दी थी और भी कुछ मिठाई के लालच में। और टमनस के जाने के बाद में व्हाइट विच एडमंड से असलन का पता पूछती है, लेकिन एडमंड व्हाइट विच से बताता है कि मैं वहाँ से पहले ही चला आया था आपसे मिलने के लिए, जिससे मुझे पता नहीं मालूम है। लेकिन व्हाइट विच एडमंड से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ बीवर सभी को लेकर असलन के पास में जाने के लिए एक जमे हुए नदी के ऊपर से जाने का रास्ता बताता है और उनको लेकर असलन से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर व्हाइट विच एडमंड को अपने साथ उसके भाई बहनों को ढूंढने के लिए बाहर लेकर आती है, जहाँ पर एडमंड टमनस को देखता है, जो कि जमकर फ्रीज होकर एक स्टेच्यू की तरह बन गया होता है। अब व्हाइट विच एडमंड को लेकर उसके भाई बहनों को ढूंढने के लिए
लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ बीवर और बाकी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बग्गी आती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि व्हाइट विच उनका पीछा कर रही है और वो लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद में बीवर बाहर निकल कर चेक करता है कि वो बग्गी चली गई या भी है, लेकिन वो सभी लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर फादर क्रिसमस मिलते हैं, जो उनको बताते हैं कि उनके आने से व्हाइट विच की ताकत कम हो रही है और वो उन लोगों को कुछ सामान गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि इन चीज़ों की उन्हें जरूरत पड़ेगी। वो लूसी को एक शीशी में अग्नि फूल का रस देते हैं और कहते हैं कि इसका एक बूंद रस किसी भी जख्म को भर देगा। सुजैन को तीर कमान देते हैं और साथ में ही एक हार्न भी देते हैं, जिसको बजाने से वहाँ पर उसके लिए हेल्प आ जाएगी। और पीटर को एक तलवार और एक ढाल देते हैं और सबको बताते हैं कि विंटर खत्म होने वाला है और ये वहाँ से चले जाते हैं। पीटर जब सुनता है कि विंटर खत्म होने वाला है तो वो सबको बताता है कि अगर विंटर खत्म होने वाला है तो ये नदी भी जल्दी से पानी में बदल जाएगी, इसलिए हमें इसे जल्दी से पार करना होगा। जब वो लोग नदी को पार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही भेड़िए आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर बर्फ पिघलने लगता है और ढेर सारे बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिससे पीटर अपनी तलवार को एक बर्फ के टुकड़े में घुसा देता है और सभी को उसे पकड़ने के लिए कहता है। बर्फ के टुकड़े गिरने से सभी भेड़िए उसके नीचे दब जाते हैं और पीटर सभी के साथ बर्फ के टुकड़े पर नदी में तैरकर सेफली बाहर पहुंच जाता है। बाहर आने पर अब वो जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि अब बर्फ पिघल रहा है और गर्मी आ रही है, जिसके बाद वो असलन के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। उनका पीछा करते हुए व्हाइट विच नदी के पास में आती है, जहाँ पर भेड़िए उस लोमड़ी को लेकर आते हैं और व्हाइट विच से बताते हैं कि असलन का साथी है, जिससे व्हाइट विच उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसको बचाने के लिए एडमंड आगे आ जाता है और व्हाइट विच को बताता है कि बीवर ने स्टोन टेबल के बारे में बताया था, वहाँ पर असलन सेना इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर लोमड़ी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी व्हाइट विच उस लोमड़ी को मार देती है, जिससे वो लोमड़ी भी एक स्टेचू में बदल जाता है। उसके बाद वो भेड़ियों से कहते हैं कि जाओ और वफादार इकट्ठा करो, अगर असलन को जंग ही पसंद है तो उसे जंग से ही जवाब देंगे। उधर बीवर और बाकी तीनों असलन के कैंप में पहुंच चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वहां के सभी लोग उन्हें झुककर अभिनंदन करते हैं और असलन के पास में लेकर जाते हैं। असलन एक बहुत बड़ा शेर होता है और उन लोगों से एडमंड के बारे में पूछता है, जिससे पीटर उन्हें बताता है कि एडमंड को व्हाइट विच ने किडनैप कर लिया है, लेकिन असलन कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। तो बीवर बताता है कि एडमंड ने उनसे गद्दारी किया है। इतना सुनकर वहाँ के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, जिस पर असलन कहता है कि इसमें कोई ना कोई वजह जरूर होगी, जिस पर पीटर कहता है कि इसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे डांटा था। लूसी असलन से कहती है कि वो हमारा भाई है, हम उसे बचाने के लिए आपके पास आए हैं, जिस पर असलन कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए उसका गद्दारी करना और भी बुरा है और उसको बचाना इतना आसान नहीं होगा। अब असलन पीटर को लेकर अकेले में जाता है और उसको एक जगह दिखाकर बताता है कि वो केर पेरवेल महल है, जिसके अंदर 4 तख्त हैं, जिसमें से एक तख्त पर तुम सम्राट बनकर बैठने वाले हो। वो पीटर से एडमंड को वापस लाने का वादा करता है और कहता है कि तुम्हें इस जंग में हमारी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ एडमंड को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट विच की कैद में होता है, जहाँ पर उसके मुंह और हाथ पैर को बांध कर रखा गया होता है। इधर सुजैन और लूसी को जंगल में खेल रही होती हैं, तभी वहाँ पर मोग्रिम और उसके साथ में एक भेड़िया उनको मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सुजैन हार्न को बजा देती है और हार्न की आवाज़ को सुनकर असलन के साथ पीटर और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और असलन दूसरे भेड़ियों को अपने जबड़े में दबा लेता है। मोग्रिम पीटर के सामने होता है, लेकिन असलन सबको रोक देता है और पीटर को ही उससे निपटने के लिए कहता है। मोग्रिम पीटर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पीटर अपने तलवार से मोग्रिम को मार देता है और असलन दूसरे भेड़ियों को छोड़ देता है, जिससे वो भेड़िया भागने लगता है, लेकिन असलन अपने लोगों को उसके पीछे जाने के लिए कहता है, जिससे वो एडमंड के पास पहुंच सके। मोग्रिम को मारने के बाद में पीटर को असलन भेड़िया विनाशक कहकर बुलाता है और कहता है कि आज से तुम नार्निया के योद्धा हो। उधर भेड़िए का पीछा करके असलन के साथी एडमंड के पास में पहुंच जाते हैं और उसको छुड़ाकर असलन के कैंप में वापस आ जाते हैं। असलन एडमंड को उसके परिवार के पास में लाकर बताता है कि इसके पिछले गलतियों के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। वो एडमंड को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं। अगले सीन में वो लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर पीटर उनको बताता है कि वो यहाँ पर अकेला रहकर ही जंग लड़ेगा और उन तीनों को वापस घर जाना होगा, जिस पर एडमंड कहता है कि उसने व्हाइट विच के पाँव को देखा है और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं। वो लोग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी बीवर वहाँ पर आकर बताता है कि व्हाइट विच यहाँ आ रही है और असलन से मिलना चाह रही है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर व्हाइट विच असलन से मिलने के लिए आई हुई होती है। व्हाइट विच असलन से कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है और नार्निया का एक कानून है कि हर गद्दार को मुझे सौंपा जाता है, और कहती है कि एडमंड को स्टोन टेबल पर मरना होगा, जिस पर असलन कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और व्हाइट विच के साथ में अपने टेंट में चला जाता है। कुछ देर के बाद में वो टेंट से बाहर आते हैं और असलन बताता है कि एडमंड व्हाइट विच के साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि व्हाइट विच ने एडमंड की जान को बख्श दी है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है। लेकिन लूसी जब असलन को देखती है तो वो बहुत दुखी होता है और अपने टेंट में चला जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि असलन कहीं पर जा रहा होता है और
लूसी सुजैन के साथ में उसका पीछा करती है, लेकिन असलन को इस बात का पता चल जाता है और वो उन लोगों को अपने साथ में लेकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद में उन्हें वापस जाने के लिए कहकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन दोनों असलन की बात ना मानते हुए चुपके से उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि असलन स्टोन टेबल के पास में जा रहा है और वहाँ पर व्हाइट विच और उसकी आदमी मौजूद है। व्हाइट विच असलन को मधवा देती है और उसके बड़े बड़े बालों को कटवा कर स्टोन टेबल पर लिटा देती है और व्हाइट विच की बातों से पता चलता है कि असलन ने एडमंड की जान के बदले में अपने आप को व्हाइट विच को सौंप दिया था। व्हाइट विच असलन को मार देती है और अपने सैनिकों को जंग के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद में वहाँ पर लूसी और सुजैन आते हैं। लूसी असलन को अग्नि फूल का रस पिलाने जाती है, तब सुजैन उसे रोक देती है और कहती है कि उसे पिलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि असलन अब मर चुका है। यह सुनकर लूसी रोने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ चूहे आकर असलन के रस्सी को खोल देते हैं। सुजैन लूसी से कहती है कि उन्हें सबको बताने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन लूसी असलन को छोड़कर नहीं जाना चाहती है और वो पेड़ों से कहकर इस मैसेज को पीटर तक पहुँचा देती है। असलन की मौत की खबर सुनकर एडमंड पीटर को सेना लीड करने के लिए मना लेता है और वो लोग अपनी सेना के साथ में युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर व्हाइट विच की बहुत बड़ी सेना मौजूद होती है। व्हाइट विच अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे देती है और पीटर अपनी सेना के उड़ने वाले पक्षियों को पत्थर से हमला करने का आदेश दे देता है और व्हाइट विच की सेना को मारते हुए आगे बढ़ता है। उधर लूसी और सुजैन को दिखाया जाता है जो अब सुबह होने पर असलन के पास से जाने लगते हैं। तभी अचानक से स्टोन टेबल टूट जाता है, वापस से असलन जिंदा हो जाता है, जो उनको बताता है कि अगर इस टेबल पर किसी निर्दोष को मारा जाता है तो ये स्टोन टेबल टूट जाता है और वो मरा हुआ फिर से जिंदा हो जाता है। अब सुजैन असलन से युद्ध के शुरू होने के बारे में बताती है, जिस पर असलन उन्हें अपने पीठ पर बिठाकर व्हाइट विच के महल की तरफ जाने लगता है। महल में पहुंचने पर असलन सभी फ्रीज होकर मूर्ति बने लोगों को फूंक मारकर फिर से जिंदा कर देता है और उनको लेकर युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ता है। इधर युद्ध में पीटर अपनी सेना को हारते हुए देखता है तो वो सबको मुड़ने के लिए कहता है। इसी बीच में एक सैनिक पीटर को घोड़े से नीचे गिरा देता है और व्हाइट विच पीटर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे रोकने के लिए पीटर के दो सैनिक व्हाइट विच को रोकने के लिए जाते हैं, जिन्हें व्हाइट विच मार देती है। यह सब देखकर पीटर एडमंड से कहता है यहाँ से जाओ और सुजैन और लूसी को ढूंढ कर वापस घर ले जाओ। बीवर पीटर की बात को मानते हुए एडमंड को लेकर जाने लगता है। तभी व्हाइट विच पीटर की तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर एडमंड वापस व्हाइट विच की तरफ बढ़ता है और व्हाइट विच के फ्रीज करने वाले हथियार को तोड़ देता है, जिससे व्हाइट विच गुस्सा हो जाती है और एडमंड को घायल करके फेंक देती है। पीटर एडमंड को घायल होता देखकर व्हाइट विच से लड़ने के लिए आता है और बहुत देर तक लड़ता है। इसी बीच में असलन अपनी सेना लेकर वहां पर आ जाता है। पीटर लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है और व्हाइट विच उसे मारने वाली होती है। तभी असलन उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। अब लूसी अग्नि फूल के रस को एडमंड को पिलाती है और बाकी सभी घायल लोगों को भी पिलाने के लिए जाती है और असलन सभी फ्रीज होकर मूर्ति बने लोगों को फूंक कर जिंदा करने लगता है। अब युद्ध खत्म होने के बाद में असलन सभी को वहां से लेकर महल में जाता है, जहां पर पीटर को राजा बनाकर वहां से फिर से चला जाता है। असलन को जाता देखकर लूसी रोने लगती है और टमनस उसे बताता है कि असलन फिर से नार्निया वापस आ जाएगा। अब वो लोग 15 साल तक नार्निया में राज करते हैं और एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लैंप पोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर लूसी को खाली कमरे के बारे में याद आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगती है। उसे आगे जाते देख सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और अलमारी में से बाहर निकलकर कमरे में वापस आ जाते हैं। वो उसी टाइम में होते हैं जब वो उस अलमारी में गए थे, यानी कि वो अब भी बच्चे ही थे और उनको ढूंढते हुए प्रोफेसर आते हैं। तब वो लोग प्रोफेसर को सारी बातें बताते हैं और प्रोफेसर उनकी बात को मान भी जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फिर से उसी अलमारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी अलमारी के अंदर झांक रही होती है और प्रोफेसर उससे कहते हैं कि वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई बार कोशिश की है। वहाँ पर तभी जाया जा सकता है जब वहाँ जाने का मन ना हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।